यानी इफ एफ जी एच आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। हमारा ये तीन फंक्शंस है जो डिफरेंशिएबल ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में है। डेल्टा ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है। डेल्टा ऑफ एक्स गिवन है, तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि प्रूफ करो कि डेल्टा डैश यानी इसका डेरिवेटिव जो है वो एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश, ठीक है, एंड एक्स क्यूब एफ डबल डैश इस टाइप के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने को प्रूफ करना है और यूज करना है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आवाज आ रहा है तुम लोग को बराबर दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, देखो अब जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखो, जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन का यूज करना सीखेंगे। देखो पहला फर्स्ट, देखो फर्स्ट रो में हमारा क्या दिया है, एफ जी एच दिया है, ठीक है, R1 में। इसका तो कोई टेंशन लेना नहीं है, ये सिंपली फंक्शंस लिखा हुआ है तो इसको एज इट इज रखेंगे। लेकिन जो सेकेंड और थर्ड रो में है, ठीक है, उसमें डेरिवेटिव यूज किया है, ठीक है। डेरिवेटिव मतलब ये डैश जो रहता है ना, सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते थे, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एफ डैश एक्स, ठीक है, या सिंपली डैश। अगर डैश भी लिखा ना तो उसका मतलब यही होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी डेरिवेटिव होता है, एक डैश लिखा है, ठीक है। अब इसी में जब अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में, उसी में हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है कि एक से ज्यादा बार अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे मान लो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये दो बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स या सिंपली एफ डबल डैश, ठीक है। ये हुआ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी दो बार डिफरेंशिएट किया। सिमिलरली अगर मान लो मैं लिखा एफ थ्री वाई अपॉन सॉरी डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू एफ ट्रिपल डैश एक्स या सिंपली एफ ट्रिपल डैश, ठीक है। तो ये यानी तीन बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा बार अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो वो सारा जो ऑर्डर आता है उस ऑर्डर को बोलते हैं हम लोग हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव, हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन चैप्टर में, बस इसका यूज है इसीलिए थोड़ा सा मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे डबल डैश है तो इसका मतलब है कि दो बार ये डिफरेंशिएशन किया हुआ है, ठीक है। और अगर एक डैश रहा तो उसका मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एफ जी एच, तो फर्स्ट रो में तो कोई टेंशन है नहीं, सेकेंड और थर्ड रो को अपने को यूज करना है, यानी डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो मैं सेकेंड रो से चालू करता हूँ। तो हमारा देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एक्स एफ डैश, यही दिया है यहाँ, देखो ध्यान से एक्स एफ डैश, एक समझ गया ना, सिमिलरली करके सभी को लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखो एक्स एफ डैश, सेकेंड एलिमेंट क्या है एक्स जी डैश, थर्ड एलिमेंट क्या है एक्स एच डैश, ठीक है। अब जगह ध्यान से देखोगे तो सभी को एक ही बार डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। एक्स सभी में कॉमन है, बस फंक्शन चेंज हो रहा है एफ जी एच। अगर एक का डेरिवेटिव हमने सीख लिया बाकी को सिमिलरली कर देंगे, जहां जहां एफ रहेगा वहां वहां जी रख देंगे और वहां वहां एच रख देंगे, ठीक है। वैसा ही थर्ड रो में भी सेम कॉन्सेप्ट है, देखो एक्स स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर एच, इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगर एक को निकाल लिया सिमिलरली एफ के जगह जी रख देंगे एच रख देंगे, ठीक है। यानी साइक्लिक ऑर्डर में दिया है, बस एक बार डिफरेंशिएट करना है, वैल्यू बदल बदल के नया फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट एलिमेंट को लिखना सीखते हैं एक्स एफ डैश, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब ये दो फंक्शन है तुम्हारे पास, ठीक है, कौन सा दो, एक एक्स है दूसरा एफ है, ठीक है, यानी ये प्रोडक्ट रूल है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो तुम लोग को मैंने थ्योरी बताया था प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव का 11वीं में, क्या बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ
जैसे मान लो दो फंक्शन रहा u इंटू वी, ठीक है, इसका प्रोडक्ट रूल क्या बताया था कि दो में से कोई एक को एज इट इज रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो u को अगर मैंने एज इट इज रखा, v को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dv अपॉन dx, प्लस फिर v को एज इट इज रखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा du अपॉन dx। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल, ठीक है। यानी दो फंक्शंस जब मल्टीप्लाई में हो, उसको डिफरेंशिएट करना रहा तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो एक को एज इट इज रखेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस, फिर फर्स्ट सेकंड को एज इट इज, फर्स्ट को डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। देखो एक्स की जगह सोचो हमारा क्या है, यू है, और एफ की जगह सोचो वी है, तो सेम रूल लगा देंगे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल लगाएगा तो क्या आएगा यहाँ से, तो यहाँ से देखो मान लो मैंने u को एज इट इज रखता हूँ, ठीक है, x को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव किसको करेंगे, f को। तो f को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा df अपॉन dx। तो उसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं सीधा सीधा f डैश, डैश मतलब कि फंक्शन f को हमने डिफरेंशिएट किया, ठीक है। प्लस अब f को एज इट इज रखेंगे, ठीक है, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को, और अपने को पता है कि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है, इंटू 1, ठीक है। यही हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एफ डैश, तो ये आ जाएगा x एफ डैश प्लस है, प्लस f मल्टीप्लाई 1, तो ये क्या हो गया, f हो गया। यानी ये वाला टर्म का डेरिवेटिव तुम्हारा आ गया, देखो x एफ डैश प्लस f। यहाँ तक पहले समझा क्या, ये बताओ मेरे को, अगर ये समझ गया तो हो गया, पूरे क्वेश्चन बन गए। समझा सर। कॉन्सेप्ट वंशिका तुमको समझ रहा है यहाँ तक। सर वो फिर से बताओ। ये देखो प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने, ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि जब भी कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहा, ठीक है, तो u को बोलो फर्स्ट फंक्शन, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, और v को सेकंड फंक्शन, ठीक है, कोई दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कोई भी दोनों में से, मान लो मैंने पहला फंक्शन को एज इट इज रखा, u को एज इट इज रखा, सेकेंड फंक्शन क्या है v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dv अपॉन dx, फिर प्लस साइन, ठीक है। अभी हमने किसको डिफरेंशिएट किया था, v को, तो v को अब मैं एज इट इज रखूंगा, अब किसको डिफरेंशिएट करूंगा, u को, तो u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा du अपॉन dx। यानी बारी बारी से एक को छोड़ेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को एज इट इज, फर्स्ट को डिफरेंशिएट, अल्टरनेट, ठीक है। एक को एज इट इज, दूसरा को डिफरेंशिएट, फिर दूसरे को एज इट इज, फर्स्ट को डिफरेंशिएट, तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो दो फंक्शन है एक्स एफ, ठीक है, एक्स को हमने यू कंसिडर किया और एफ को भी, ठीक है, या एक्स को पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन बोलो, और v को सेकंड फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल में है, तो पहला को एज इट इज रखेंगे, तो फर्स्ट की जगह क्या है x, x को एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ f, f का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f को अगर हम लोग मान लो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा df अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में करने तो यही होगा df अपॉन dx, और df अपॉन dx को शॉर्ट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं f डैश x, या सिंपली f लिखते हैं, ठीक है, ये नोटेशन है। तो df अपॉन dx को सीधा सीधा f डैश लिखते हैं, तो यहाँ पे आ गया x को एज इट इज, और df अपॉन dx की जगह f डैश आ गया, फिर प्लस, अब हम लोग सेकेंड फंक्शन क्या है f, f को एज इट इज रखा, अब कौन सा फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट, फर्स्ट क्या है x, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो d अपॉन डी एक्स, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 आ जाता है, ठीक है, ये अपना डेरिवेटिव का पहला ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो f इंटू 1 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू एफ डैश, प्लस है, प्लस f मल्टीप्लाई 1 तो क्या हो जाएगा f हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि जो पहला टर्म है तुमको x f डैश, उसका डेरिवेटिव कितना आ गया x f डैश प्लस f। नहीं समझा? समझा सर। वैसा ही देखो, अब ये सेकेंड टर्म है, मतलब रो 2 का, सॉरी ये रो 2 है, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट देखो एक्स जी डैश। तो अब इसको देख के मैं सिमिलरली इसका और इसका डेरिवेटिव लिख सकते हैं, ठीक है, बस जहां जहां एफ है वहां वहां क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे।
तो फाइनली हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में तो डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमिलरली एक्स, एफ की जगह क्या है जी, इसका डैश, तो एफ जी डैश, तो देखो क्या लिखेंगे, सेम इसी को ऑब्जर्व करना है, एक्स है तो एक्स को तो एक्स से लिखेंगे, बस जहां एफ है एफ की जगह क्या लिख देंगे जी, क्योंकि एफ की जगह जी रिप्लेस हो गया, तो जी डैश प्लस एफ है तो एफ को जी लिख देंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड हो गया। और थर्ड अपने को क्या दिया है, तीसरा, तीसरा दिया है एक्स एच डैश, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब जहां जहां एफ है वहां वहां एच लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स एच डैश प्लस एच। ठीक है, यानी फर्स्ट रो का डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन देखो, फर्स्ट रो नहीं सेकेंड रो का डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, एक्स एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश हो गया। सिमिलरली थर्ड रो का वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो थर्ड रो के अंदर एलिमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर एफ का डबल डैश, डबल डैश मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अब एक बार इसको अच्छे से समझना, बाकी सिमिलरली वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि एंड सेकेंड फंक्शन जो है वो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर एफ का डबल डेरिवेटिव। ठीक है, डबल डैश मतलब दो बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ध्यान से सुनना एकदम, सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन करो, मतलब डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि ये कोई नया चीज नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो अभी तो अपन ये सब पढ़े नहीं है एक्चुअली डबल डेरिवेटिव। ठीक है, फिर भी मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आराम से समझ जाओगे कि डबल डेरिवेटिव कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना, जैसे मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन दिया है, कोई भी एक सिंपल सा फंक्शन मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लो कि y इक्वल्स टू दिया है एक्स क्यूब। ठीक है, कोई फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि इसको फाइंड करो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी ये फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं बताता हूँ कि जब इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे y को, तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कैसा होता है, एक्स टू द पावर एन के जैसा, तो 3 इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, एन माइनस वन मतलब 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो पहला डेरिवेटिव कितना आ गया हमारा 3x स्क्वायर आ गया। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो रूल सेम रहेगा, अब इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर। ठीक है, तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2x मतलब 6x, तो एक्स क्यूब का जो डबल डेरिवेटिव है वो कितना आ गया 6x आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि डबल डेरिवेटिव या ट्रिपल डेरिवेटिव अपने को अगर बोलेगा सॉल्व करना तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नया कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब सिंपली यही होता है कि जो फंक्शंस को हमने एक बार डिफरेंशिएट किए हैं, ठीक है, उसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, 3 बार बोलेगा तो 3 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी रूल एज इट इज रहेगा, नया कुछ भी नहीं है, बस उसको 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार बोलेगा सिंपली उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, फार्मूला एज इट इज, फार्मूला कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो उसी फंक्शंस को बोलते हैं हम लोग हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, फिर वो सब अपन डिटेल में देखेंगे, डिफरेंशिएशन चैप्टर में काफी डिटेल में अपने को पढ़ना है हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव, अभी तो बस उसका इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा इसमें, इसीलिए थोड़ा सा अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो फंक्शन क्या है तुम्हारे पास, ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर एफ, अब इसको क्या करोगे u मान लो, पहला को u मानो, दूसरा को v। ठीक है, u इंटू वी, इसका डबल डैश है, तो अब टेंशन नहीं लेना है कि डबल डैश है तो कैसा करेंगे, बस सिंपली ये सोचना है इसको बस एक बार डिफरेंशिएट करना है, कितने बार एक बार, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको एक बार और कर देंगे, तो उसी को बोल देंगे हम लोग कि 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है,
तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करने थे, u इंटू वी है। अब u को तुम पहला भी बोल सकते हो और v को सेकंड फंक्शन बोल सकते हो, ठीक है। हम लोग u को एज इट इज रखते हैं, यानी फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे। तो पहला फंक्शन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है, एफ। एफ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा, डैश हो जाता है, ठीक है। फिर बीच में प्लस साइन देंगे, ठीक है। अब v को एज इट इज, यानी सेकंड फंक्शन को एज इट इज, तो सेकंड फंक्शन क्या है, एफ। एफ को एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। अपन पढ़े हैं पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, जो भी पावर रहता है वो पावर मल्टीप्लाई होके एक पावर कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। ये क्या आ गया, ये आ गया तुमको फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी पहला डेरिवेटिव, ठीक है। और एक बार इसको और डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। तो फिलहाल मैं इसको ऐसा ही लिखता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया और इसको पावर एक और डैश दे देते हैं, मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ये जो मैंने पहला डिफरेंशिएशन किया फर्स्ट वाला, ये समझा क्या, इसमें कहीं डाउट है तो पूछो। समझा सर। वंशिका, समझा सर। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा फार्मूला ध्यान देना, एक्स स्क्वायर एफ डैश प्लस 2f(x), यही आ गया। इस पे पावर डैश है, मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करना, ठीक है। एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब ध्यान से देखना, जब डबल डेरिवेटिव करेंगे, फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सेपरेट सेपरेट, ठीक है। तो पहले मैं किसको डिफरेंशिएट करूंगा, पहले वाले को। अब यानी दो बार करना पड़ेगा, यानी दो फंक्शन आ गए, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है। दो बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, एक बार इसमें और एक बार इसमें, ठीक है। तो ठीक है, लगाओ प्रोडक्ट रूल। जब अपन दो बार लगाएंगे तो यहाँ से देखो क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर एफ डैश है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट वाले को मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। एफ डैश को करेंगे, तो एक तो पहले से था तो डबल डैश आ जाएगा, एक डैश पहले से था तो एक और आ जाएगा, तो एफ डबल डैश आ गई, ठीक है। प्लस अब एफ डैश को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। किसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 2x, ठीक है। ये पहला वाले का काम खत्म हो गया, ये फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। प्लस है, प्लस वैसा ही सेकंड वाले का, सेकंड वाले में 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर दो। फिर से एफ एक्स, तो पहला को एज इट इज, एफ को एज इट इज रख रहे हैं, ठीक है। एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। प्लस एक्स को एज इट इज, ठीक है। अब किसको डेरिवेटिव, एफ को, तो एफ का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश, ठीक है। यही हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश प्लस, मल्टीप्लाई करोगे तो 2x एफ डैश प्लस एफ मल्टीप्लाई 1, एफ मल्टीप्लाई 2, कितना हो जाएगा 2f प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे x इंटू एफ डैश इंटू 2, तो 2x एफ डैश, यही आ गया। इक्वल्स टू देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश प्लस, ये देखो ये सेम सेम है, एक्स एफ डैश 2 प्लस 2 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स ऑफ एक्स एफ डैश, बचा क्या 2f। यही हो गया हमारा सेकेंड डेरिवेटिव। इसको समझा कि फिर से बताना पड़ेगा, ध्यान से देखो, समझा सर। ठीक है। समझा सर। ये किसका डेरिवेटिव आया, एक्स स्क्वायर एफ का डबल डेरिवेटिव, ठीक है। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। मतलब एक ही चैप्टर में तुम डेरिवेटिव सीख गए, पता है क्या, बस ये समझ गए ना तो समझ लो कि तुम्हारा जो एनसीईआरटी में जो चैप्टर दिया है ना, डेरिवेटिव नाम का चैप्टर, वो खत्म हो गया।
इसी कॉन्सेप्ट को, इससे ज्यादा नहीं दिया है, बस इसी को वहां डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम लोग सेकेंड वाला मतलब थर्ड रो में देखो क्या क्या है, बस उसको भी वैसे ही रिप्लेस करना है। यहाँ पे क्या दिया है, x3f डबल डैश, ठीक है, x पे पावर 3 g डबल डैश, x पे पावर 3 h डबल डैश, ठीक है, यानी फंक्शन चेंज हो रहा है, f के जगह अब g आ जाएगा, फिर h आ जाएगा, जैसे हमने भी प्रीवियस केस में देखा था। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा सिमिलरली, फिर से हम लोग लिखेंगे कि सिमिलरली एक्स स्क्वायर जी डबल डैश, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, बस जहाँ एफ है वहां पे जी लिख देंगे, जी डबल डैश प्लस 4x एफ डैश है तो ये हो जाएगा जी डैश प्लस 2f है तो 2g हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड आ गया। सिमिलरली h वाला भी ऐसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर एच डबल डैश, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एच डबल डैश प्लस 4x एच डैश प्लस 2 टाइम्स ऑफ h। ठीक है, सारा वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब ओरिजिनल क्वेश्चन जो था डिटर्मिनेंट, अब उसमें वैल्यू रख देंगे सीधा सीधा। ठीक है, तब ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, तो नाउ डेल्टा इज इक्वल्स टू, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ, फर्स्ट रो को एज इट इज रखूंगा क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं है। एफ जी एच, थोड़ा जगह बना के लिखता हूँ, क्या था, एफ जी एच, एफ जी एच। ठीक है, सेकेंड रो चेंज हो रहा है, सेकेंड रो में क्या था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, तो एक्स एफ डैश प्लस एफ था, और सेकेंड एलिमेंट क्या था, एक्स जी डैश प्लस जी, यानी बस एफ के जगह जी चेंज कर दिया और यहाँ पे जी के जगह एच रख देंगे, तो एक्स एच डैश प्लस एच, यही था। और सेकेंड डेरिवेटिव क्या था हमारा, मतलब थर्ड रो में, तो 2 अभी निकाले हमने। ठीक है, यानी इसको पहले लिख दो, फिर इसको अरेंज करके लिख देते हैं अपन, तो 2f प्लस 4x एफ डैश प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश, यही है। सिमिलरली उसके बाद वाला 2g प्लस 4x जी डैश प्लस, नीचे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर जी डबल डैश, फिर थर्ड क्या था, 2h प्लस 4x एच डैश प्लस एक्स स्क्वायर एच डबल डैश, यानी ये इसके साथ ही है। ठीक है, ये अब आ गया हमारा। ठीक है, अब अपने को प्रूफ क्या करना है, आरएचएस, आरएचएस को ध्यान से देखो, आरएचएस में लेके आना है ये चीज, ये देखो आरएचएस, आरएचएस यही है हमारा, आरएचएस में क्या लाना है, ये लेके डेल डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव। ठीक है, ये कितना लेके आना है अपने को, ये लेके आना है। ठीक है, तो अभी हमारा बस क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट किया हूँ। ठीक है, अभी उसका डेरिवेटिव निकालने का बचा ही है। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या, डेल्टा। ठीक है, ये भी हमारा क्या आ गया, डेल्टा। अब डेल्टा आ गया, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रूफ को देख के अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो कि R2 माइनस R1 करते हैं तो एफ एफ कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखो अप्लाई करते हैं कुछ प्रॉपर्टी, R2 चेंजेस R2 माइनस R1। ठीक है, एंड उसके बाद एक और लगा देंगे, देन नेक्स्ट वाला R3 चेंजेस R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R2
माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, ये वाले को एकदम ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी रूल सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला, ये बहुत जगह यूज होता है कॉम्पिटिटिव, मतलब स्पेशली जेई एडवांस और मेंस में। ठीक है, ये वाला। अब देखो, मैं जब ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ तो अब तुम लोग बोलोगे कि सर आपने कैसे सोच लिया कि यही लगाना है। ठीक है, अभी देखो तुम लोग भी सोचना सीख जाओगे कि ये क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि अपने को प्रूफ में क्या लेके आना है, सिंपली एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश। ठीक है, यानी उस फॉर्म में लेके आना है। तो अपने को किसी तरीके से यहाँ पे क्या लेके आना है, सेकेंड रो में डेरिवेटिव लेके आना है। ठीक है, यानी सिंपल फंक्शन में लाना है। पर यहाँ पे देखो ना, 2 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है, तो ये सारा टर्म्स अपने को हटाना है, यानी सिंपली 1 टर्म्स में लेके आना है, तभी तो हमारा प्रूफ आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, जब हम लोग ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, R1 तो एज इट इज रखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, एफ जी एच। ठीक है, फर्स्ट रो को एज इट इज, सेकेंड रो देखो R2 माइनस R1, यही है तुमको R2। ठीक है, इसमें इसको माइनस कर दें तो देखो एक्स एफ डैश, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स एफ डैश प्लस एफ। ठीक है, R2 है, उसमें से R1 को माइनस कर दो, माइनस एफ, तो एफ एफ देखो क्या हो गया, कैंसल, क्या बचा, एक्स एफ डैश। तो देखो हमारा कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। तो यहाँ से हम लोग फाइनली लिखेंगे एक्स एफ डैश, सिमिलरली एक्स जी डैश जी माइनस जी, जी जी कैंसल, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स जी डैश, सिमिलरली एक्स एच डैश प्लस एच माइनस एच, एच एच कैंसल, कितना हो जाएगा एक्स एच डैश। अब इसमें देखो सभी में एक्स एक्स कॉमन है, तो एक्स बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, एफ डैश जी डैश एच डैश, तो कितना आसान हो गया। ठीक है, अपने को यही बनाना है, इजी बनाना है, इसीलिए हमने ये ऑपरेशंस लगाए, पहला वाला। अब देखो सेकेंड वाला, इसको ध्यान से समझना। बहुत लोग क्या करते हैं कि इसमें बहुत मिस्टेक्स करता है, मिस्टेक्स क्या करता है कि बहुत सारे बुक में भी ये चीज मिस्टेक है। ये जिस रो में हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि हमने R3 यूज किया, बहुत लोग क्या करता है कि यहाँ पे R3 में ही कुछ मल्टीप्लाई कर देगा, 2 3 4 5 या 1/2, पर वो गलत तरीका है। ठीक है, आंसर तो आ जाता, पर ऐसा रूल कोई नहीं है कि अगर यहाँ पे जो रो में तुम चेंज करना चाह रहे हो वो रो को तुमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसे R3 है तो यहाँ पे R3 लिखना पड़ेगा, इसमें ना तो तुम कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हो ना ही डिवाइड कर सकते हो, लेकिन बहुत बुक वाले ऐसा किया है, वो गलत तरीका है। ठीक है, तो R3 है तो उसको R3 लिखेंगे, बाकी के रो में तुम कुछ भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहला वाले को कुछ भी नहीं करना है, ये फिक्स रहेगा हमेशा। ठीक है, बहुत बुक में दिया है वो गलत दिया है, प्रोसेस बराबर नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। R3 है तो R3 लिखेंगे। अब जरा ध्यान से समझना कि R3 में टोटल कितने टर्म्स था, एकदम ध्यान से समझना, टोटल 3 टर्म्स। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स को कन्वर्ट करके 1 टर्म्स में लाना है। ठीक है, तो R3, तो R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R2। अब ध्यान से देखो R2 में क्या है, यही है, इसके करस्पॉन्डिंग में एक्स एफ डैश प्लस एफ। तो अब बोलोगे कि सर R2 में 4 से क्यों मल्टीप्लाई किए, तो 4 से मल्टीप्लाई करने के पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे देखो 4x एफ डैश। ठीक है, ये वाला एलिमेंट देखो 4x एफ डैश, तो यहाँ पे सिर्फ x एफ डैश है। अगर इसको इससे कैंसिल करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x एफ डैश, और यहाँ भी 4x एफ डैश है, फाइनली दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए ठीक है, हमने क्या किया कि R2 को 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किया, अब फिर तुम बोलोगे कि सर अब R1 को 2 से क्यों किया, तो उसके पीछे रीजन है कि यहाँ 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा 2f, तो यहाँ पहले से 2f था, तो 2f क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। यानी हर एक के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, ऐसा नहीं कि अपने मन से कर दिया। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो कि प्लस माइनस करके कैंसल होना चाहिए, यानी ये 3 टर्म को कैंसल करके 1 टर्म्स में लाना है, उसके लिए हमने ये सारा प्लस माइनस और मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेगा तो क्या आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई करोगे तो देखो मैं एक रफ में बता देता हूँ एक प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया अपने को R3 क्या दिया है, बस एक को ध्यान से समझना। R3 दिया अपने को इक्वल्स टू 2f प्लस
4x f डैश प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश, यही दिया है ये देखो, ठीक है। फिर माइनस माइनस करना है, ठीक है। किसको माइनस करना है? तो 4 से मल्टीप्लाई करो R2 को, तो यही R2 है ये वाला, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 4x एफ डैश, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 4x एफ डैश, फिर 4f, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस 4f हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला है? माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, R1 क्या है? f को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 2f। अब इसको सिंप्लीफाई करेगा तो देखो 4x f डैश कैंसल हो गया, 2f कैंसल, क्या बचा? सिर्फ एक्स स्क्वायर डबल एफ डबल डैश बचा, ठीक है। क्या बचा? एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स, या सिंपली एफ डबल डैश बचा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा फाइनली, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर एफ सर डबल डैश। हाँ बोलो। सर यहाँ पे जो हमने अप्लाई किया हम्म R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 4R2 प्लस हम्म 2R1 चाहिए था। प्लस 2R1, ये वाला क्या है? हाँ अच्छा, हाँ सर, प्लस प्लस करेगा फिर क्या? कैंसिल होते सर। अच्छा, माइनस कर दिए, यहाँ पे माइनस किया 2R1, नहीं माइनस ही करना पड़ेगा, ये तो तुम्हारा सब प्लस में है ना, ये देखो ये सारा अपना प्लस में है। R3 कितना है? प्लस में है, तो R3 में से ये दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करना, तो सभी प्लस में ही है तो तुमको माइनस ही करना पड़ेगा नहीं यहाँ पे। अगर प्लस करेगा तब तो ऐड हो जाएगा, नहीं समझा? हाँ सर, जो हमने सॉल्व किया वहाँ पे -4f है -4f, f, अच्छा तो अच्छा, वहाँ पे हाँ हाँ हाँ, 4f नहीं चाहिए, बराबर फिर है, कैंसिल हाँ होगा ना वो, सही बोला वो, हाँ प्लस करना पड़ेगा बराबर। प्लस चाहिए। हाँ 1 मिनट, सही बोला, वहाँ प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, बराबर बोल रहा है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा फिर प्लस, तो ये 2f 4f से 4f कैंसिल हो जाएगा, बराबर। तो हमारा आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश, ठीक है। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर डबल डैश आ गया, एफ डबल डैश, ठीक है। अब एक आ गया ना, बाकी फिर तुमको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम सेम है, सिमेट्रिक है पूरा, ये इसी के जैसा है, ये इसी के जैसा, पूरा सिमेट्रिकल है, तो इसको देख के डायरेक्ट लिख देंगे, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर जी है तो यहाँ पे आ जाएगा जी डबल डैश, फिर एच है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एच डबल डैश, तो ये आ गया हमारा डेल्टा। क्या आ गया? डेल्टा। यहाँ तक समझा क्या? पहले ये बताओ, इसमें कोई डाउट है पूछ सकता है, ऐसा। ठीक है। अब देखो, मतलब कैलकुलेशन काफी है एक्चुअली, जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन, और वहां पे ऐसे क्वेश्चन रहता ही है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन प्लस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया डेल्टा। अब अपने को क्या करना है कि कुछ कॉमन उमन है, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन है यहाँ पे देखो, R2 में देखोगे तो x कॉमन है, और R3 में देखोगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन लेगा तो कितना आ जाएगा बाहर? बाहर आ जाएगा अपने को x। अच्छा, इसको कॉमन लेना है, 1 मिनट, अपन RHS देखो प्रूफ में क्या लाना है, क्योंकि प्रूफ के हिसाब से ही कॉमन लेना पड़ेगा अपने को, तो RHS में नहीं, कॉमन नहीं लेना है। इसमें सेकेंड रो में तो लेना है कॉमन, लेकिन थर्ड में x चाहिए, यानी x³ चाहिए अपने को, तो थर्ड से कॉमन नहीं लेंगे, थर्ड को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। लेकिन सेकेंड से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी थोड़ा सा दिमाग लगाया, देखो दिमाग क्या लगाया है, मैं यहाँ पे 1 मिनट लिखता हूँ तब तुमको समझेगा अच्छे से, ठीक है। जो प्रूफ वाला टर्म है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। देखो प्रूफ में क्या लाना है अपने को, ध्यान से देखना, प्रूफ में लाना है अपने को डेल्टा डैश एक्स, यानी डेल्टा का डेरिवेटिव कितना लाना है, तो एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश, फिर एक्स क्यूब एफ
डबल डैश का डैश, फिर एक्स क्यूब जी डबल डैश का डैश, फिर एक्स क्यूब एच डबल डैश का डैश, ऐसा लेके आना है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, सामने प्रूफ रहेगा तो ध्यान से समझना। अब मैं इसको देखो क्या करते हैं, एकदम ध्यान से समझना। पहला रो को एज इट इज एफ जी एच, इसको कोई चेंज नहीं की, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड रो से, ठीक है, ये वाला R2 से x कॉमन ले लेते हैं, x x x कॉमन लिया, क्या बचेगा f डैश g डैश h डैश, यही बचा। अब वो x कॉमन लेके R3 में मल्टीप्लाई कर देते, x तो एक बाहर आएगा और वो x को फिर से अंदर लेके यहां से बाहर किया और इसमें मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रूफ में देखो एक्स क्यूब लाना है, ठीक है, यहाँ से x हटा के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो x आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। तो एक्स क्यूब एफ डबल डैश एक्स क्यूब जी डबल डैश एक्स क्यूब एच डबल डैश, ये आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, एक से कॉमन लिया दूसरे में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन मतलब जो प्रूफ करना है, प्रूफ को देखते हुए हमने ये सारा प्रोसेस किया। ये कितना गया हमारा, डेल्टा आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, यहाँ देखो डेल्टा डैश एक्स, ठीक है, ये डेल्टा एक्स के टर्म में है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा डैश एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, यहाँ भी एक्स लिख सकते हो, हम लोग लिखे नहीं थे। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब डेरिवेटिव ऑलरेडी तुमको पढ़ा चुका हूँ, डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव कैसा होता है, कैसा होता है, जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है, हर एक रो को सेपरेट सेपरेट करना पड़ता है। अभी फर्स्ट को करूंगा तो बाकी दो सेम रहेगा, सेकंड का करूंगा तो बाकी फर्स्ट और थर्ड एज इट इज रहेगा, तो वो कल वाला प्रॉपर्टी लगा लेते हैं डेरिवेटिव वाला। अभी हम लोग क्या करते हैं कि पहला फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट रो को, तो फर्स्ट रो को करेगा तो क्या आ जाएगा, एफ डैश जी डैश एच डैश, बाकी एज इट इज रहेगा, एफ डैश जी डैश एच डैश, तीसरा वाला एज इट इज एक्स क्यूब एफ डबल डैश एक्स क्यूब जी डबल डैश एक्स क्यूब एच डबल डैश, एज इट इज आया। ठीक है, प्लस अब फर्स्ट को एज इट इज रखूंगा, एफ जी एच को एज इट इज, सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड में क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश जी डबल डैश, एक पहले से था तो जो डबल आ जाएगा डबल, और थर्ड को एज इट इज एक्स क्यूब एफ डबल डैश एक्स क्यूब जी डबल डैश एक्स क्यूब एच डबल डैश, ये हो गया, प्लस थर्ड तीसरा। अब थर्ड रो को करेंगे तो पहला दो एज इट इज रहेगा, फर्स्ट टू, तो एफ जी एच एज इट इज, एफ डैश भी एज इट इज, एफ डैश जी डैश एच डैश एज इट इज। ठीक है, अब थर्ड क्यों करेंगे डिफरेंशिएट, तो थर्ड क्या है, एक्स क्यूब एफ डबल डैश का डेरिवेटिव, तो इस पे डैश आ जाएगा, फिर एक्स क्यूब जी डबल डैश का डेरिवेटिव, फिर थर्ड एक्स क्यूब एच डबल डैश का डेरिवेटिव, यही आ गया। अब इसको ध्यान से देखना है, ये देखो फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो दोनों क्या है, आइडेंटिकल, सेम सेम है, एफ डैश जी डैश एच डैश, तो ये कितना हो गया, जीरो, ये पूरा जीरो। वैसा ही देखो एक्स क्यूब